दोस्तों, विपक्ष संविधान की बात करता है लेकिन उसे संविधान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देश के संविधान के अहम हिस्से न्यायपालिका पर ही संजय राउत दोषारोपण करने लगे हैं। दर्शकों, विपक्ष का सही है कि जब फैसला हक में आए तो कोर्ट जिंदाबाद और जब ना आए तो उसी न्यायपालिका को कोसने से भी नहीं चूकते हैं। ये लोग ऐसा दोहरा चरित्र हैं। इन लोगों का जिस पर से अब धीरे धीरे मुखौटा उतर रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पार्टी और चुनाव चिन्ह की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित किए जाने से नाराज होकर कहा है कि हमें मिलने वाली हर तारीख संविधान की हत्या है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि कोर्ट, गृह मंत्रालय और पीएमओ गद्दार विधायकों को बढ़ावा दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि अब लोगों को संदेह होने लगा है कि हमारी अदालतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में काम कर रही हैं। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि हर चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार चलाई जा रही है। इसके लिए देश की न्यायपालिका जिम्मेदार है। शिवसेना की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई होनी थी, इसे 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। इससे विधायकों का हौसला बढ़ रहा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हुई क्रॉस वोटिंग न्यायपालिका और दल बदल कानूनों की खामियों के लिए जिम्मेदार है। उनके कारण गद्दारों का डर कम हो गया है। एक पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होना और सरकार में शामिल होना, करोड़ों रुपए लेना और दूसरी पार्टी को वोट देना चल रहा है। अगर आप इसके खिलाफ अदालत में अपील करते हैं तो वे तारीख पर तारीख दे देते हैं। भले ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा हो कि महाराष्ट्र में सरकार असंवैधानिक और अवैध है, लेकिन ये संविधान और लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। सरकार संविधान हत्या दिवस मनाएगी। संजय राउत ने कहा कि ये सही है कि कांग्रेस के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। हम और एनसीपी भी कह रहे हैं कि संविधान की अनुसूची 40 के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमें केवल तारीखें दी जाती हैं। संजय राउत ने कहा कि गद्दार विधायकों पर 200 करोड़ की धनराशि लुटाई गई, 10 से 25 करोड़ तक की नकद रकम दी गई, क्रॉस वोटिंग करने वाले कुछ विधायकों को जमीन दी गई है। क्या ये सब संविधान सम्मत है? 25 जून संविधान हत्या दिवस परिपत्रक जारी किया गया है, तो फिर केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार संविधान के मुताबिक है या नहीं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने इससे पहले संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के फैसले को लेकर मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली थी। संजय राउत ने कहा था कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का फैसला हालात देखते हुए लेना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उस तरह के हालात होते तो शायद वो भी आपातकाल लगाने का फैसला लेते। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर संजय राउत और उनकी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।